Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College, Mansera. Dear student, in the last lecture we discussed about the most important topic, that is atomic number and mass number. So let's revise some of the main points of atomic number. As we see that every atom is identified by its unique atomic number. An atomic number is the number of protons and electrons present in atom. As we see that the number of electrons and proton in atom are equal, so that's why we can say that atom is a neutral particles. Atomic number is equal to number of protons or number of electrons. Second, mass number. Mass number is actually the number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom are called mass number. Simply we can say that the sum of number of protons and neutrons are called mass number. Mass number is denoted by A. As we see that mass number is the collection of protons and neutrons and protons are reside in the nucleus, so that's why these are also called as nucleons number. Simple formula for mass number is equal to number of protons plus number of neutrons. We also discussed that if how we can write atomic number and mass number. Let's X is an element, its mass number should be right in the top while its atomic number should be right in the bottom. Like carbon, its atomic number is 6 while mass number is 12. Oxygen, its atomic number is 8, mass number is 16. Now student, in this lecture we discuss about another very important topic, that is called valency. What valency? Valency is basically the combining capacity of atom to form molecules either with the same or different element is known as valency. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि एटम जो होते हैं आपके पास कभी कभार सेम एटम के साथ कंबाइन हो जाते हैं, कभी कभार आपके पास डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन होकर आपके पास मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. अब जो इस एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है बच्चों, वो कैपेसिटी एक एटम दो एटम के साथ कंबाइन होता है या एक एटम जो है वो सिर्फ एक के साथ ही कंबाइन होता है, ये एक एटम अपने साथ तीन एटम को कंबाइन करता है या एक एटम अपने साथ 6 एटम को कंबाइन करके अपने आप को न्यूट्रल स्टेबल बनाता है. उस कंबाइनिंग जो कैपेसिटी होती है बच्चों, उसी को बच्चों क्या कहते हैं? वैलेंसी. इज दैट क्लियर? The combining capacity of atom to form molecules either with the same or different element is known as valency. सेम एटम के साथ कंबाइन हो चाहे डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन हो, वो कंबाइनिंग जो कैपेसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे? वैलेंसी कहेंगे. अब ये जो वैलेंसी होती है बच्चों, ये आपके पास डिपेंड करती है उस एटम के वैलेंस शेल्स के अंदर, मीन टू से उसके आखिरी शेल के अंदर, उसके सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. क्लियर होगी बात? वैलेंसी क्या होता है? अब वैलेंसी डिपेंड किस पे करती है? वैलेंसी डिपेंड करती है उस एटम के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. उसके लिए हम एक रूल को पढ़ लेते हैं जिससे आपको वैलेंसी क्लियर हो जाएगा. अगर आपके पास एक एटम है, उसके वैलेंस शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसकी वैलेंसी जो होगी, उसकी वैलेंसी उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही उसकी वैलेंसी होगी. आई होप आपको क्लियर नहीं हुई बात. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि एक एटम में अगर उसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी वैलेंसी 1 होगी. अगर उसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी 2 होगी. अगर उस एटम के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी 3 होगी. अगर 4 होंगे तो उसकी वैलेंसी 4 होंगी.
अब 4 की बात नहीं हो रही, 4 से कम की बात हो रही है ना। 3 तक ये रूल फॉलो करने, 4 तक नहीं जाना। 3 से जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 3 से कम जितने भी इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल के अंदर होंगे वो ही उसकी वैलेंसी होगी। क्लियर होगी बात। 3 से जितने भी कम इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एटम के वैलेंस शेल के अंदर वो ही उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम है जिसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। कैल्शियम है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एल्युमिनियम है उसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये रूल जस्ट 3 तक चलेगा। 4 से नीचे की बात हो रही ना, लेस देन 4। An atom which containing less than 4 electron in its outermost shell, its valency is equal to the number of electrons present in its valence shell. 4 से कम जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के वैलेंस शेल्स के अंदर होंगे वो ही उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन in its outermost shell, so its valency is 1. Calcium has 2 electrons, its valency is 2. Aluminium has 3 electrons, its valency is 3. I hope first rule is clear. Now come to the second. Rule number 2. अगर आपके पास एक एटम है उसके वैलेंस शेल के अंदर 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तब उसकी वैलेंसी क्या होगी। 4 से कम वाले तो हमने डिस्कस कर दिए, लेकिन एक एटम है उसके वैलेंस शेल के अंदर 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी कैसे निकालेंगे। उसकी वैलेंसी निकालने के लिए आपने क्या करना है, 8 में से जितने इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल के अंदर होंगे उसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, अगर 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट हैं तो आपने क्या करना है, 8 में से उसके वैलेंस शेल को माइनस करना है। 8 में से उसके वैलेंस शेल को जब माइनस कर दिया, जो आपके पास डिजिट आएगा वो ही उसकी क्या होगी, वैलेंसी हो जाएगी। क्लियर होगी बात। एग्जाम्पल से आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। रूल एक बार फिर मैं पढ़ लेता हूँ। इफ़ द outermost shell has more than 4 electrons, its valency will be equal to 8 minus the number of electrons in the outermost shell. रूल को आपने याद नहीं करना बल्कि जस्ट समझना है। एक एटम है उसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं तो आपने क्या करना है, 8 में से जितने इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल के अंदर है, 4 से ज़्यादा 5 है तो 5 8 में से माइनस करें, 6 है तो 8 में से 6 माइनस करें, 7 है तो 8 में से 7 माइनस करें। तो ये आपके पास माइनस करने के बाद जो आपके पास डिजिट आएगा वही उसकी वैलेंसी होगी। मैं आपको एग्जांपल से इजीली क्लियर करवा देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास क्लोरीन एक एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने हैं, क्लोरीन है जिसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 8 में से 7 माइनस करें, कितना आएगा 1, और ये 1 उसकी क्या हो जाएगी, 1 उसकी वैलेंसी हो जाएगी। क्लियर होगी बात। सेकंड, ऑक्सीजन है जिसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 6 माइनस करें, कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी। इसी तरह नाइट्रोजन जिसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 में से 5 माइनस करें, 3 आ जाएंगे, तो 3 इज़ द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। सो दीज आर 2 रूल in order to memorize the valency of elements. Is that clear? Now first rule is what? First rule states that atom containing less than 4 electron in its outermost shell, its valency is equal to the number of electrons present in its valence shell. Rule number 2, if the outermost shell has more than 4 electron, its valency will be equal to 8 minus the number of electron in the outermost shell. So student, these are the 2 rules in order to find out the valency of different elements. Now student, let's revise the main points of today's lecture. Student, in this lecture, first of all we define valency. So what is valency? We see that
valency is the combining capacity of atom to form molecule either with the same or different element is known as valency. We also see that valency of an atom depend upon the number of valence electrons. Rule for valencies. Rule number first, atom containing less than 4 electrons in its outermost shell, its valency is equal to the number of electrons present in the outermost shell. Rule number 2, if an atom have more than 4 electrons in its valence shell, its valency will be equal to 8 minus the number of electrons in the outermost shell. Example, like chlorine, which have 7 electrons, subtract 7 from 8, its valency will be 1. Oxygen, it has 8 electrons, subtract 6 from 8, which give us 2, and 2 is the valency of oxygen. Nitrogen, which contain 8 electrons, subtract is nitrogen which contains 5 electrons, subtract 5 from 8 will give us 3, and 3 is the valency of nitrogen. So these are the main points of today's lecture. Student, before going to homework, you should memorize the rule, first and second rule, and this is very important in order to solve the question related to valency in your exam. आपके एग्ज़ाम के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिवन होंगे और आपको बताया जाएगा कि इसकी वैलेंसी फाइंड आउट करें। तो आपको ये दो रूल अपने जहन में रख कर वैलेंसी फाइंड करना आना चाहिए। तो आपने इसको लाजमी इन दो रूल को याद रखना है। एंड सेकंड, आपने वैलेंसी की डेफिनेशन को भी लाजमी याद रखनी है। तो अक्सर आपसे एग्ज़ाम के अंदर वैलेंसी की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो स्टूडेंट, आपको होमवर्क है, होमवर्क आपके पास 4 एलिमेंट गिवन है। पहला है मैग्नीशियम, जिसके वैलेंस शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन, जिसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन, जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन, जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इन दो रूल्स को जो आपको मैंने बताएं और जो मेथड मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया, उसको फॉलो करके आपने इसकी इन 4 एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। तो आई होप इट इज़ वेरी सिंपल। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर में कोई भी मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।